सदर ममलिकत ने कौमी असम्बली का अजलास सुबह 10 बजे तलब कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर राजा परवेज अशरफ 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। 1 मार्च को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। सदर आरिफ अलवी ने मखसूस नशिस्तों का फैसला न होने पर इजलास बुलाने की समरी वापस भिजवा दी थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का आज कौमी असम्बली इजलास का बॉयकॉट न करने का फैसला पार्लिमानी पार्टी इजलास में तय पाया। अरकान शदीद एहतजाज करते हुए हल्फ उठाएंगे। सदर ममलिकत का इजलास के लिए भिजवाई समरी में निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लहजे और इल्ज़ामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। लिखा कि सदर को ऐसे मुखातिब नहीं किया जाता। नाकाबिल कबूल ज़बान बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। समरी आइन के आर्टिकल 48A के ऐन मुताबिक वापस की। मेरा मकसद आइन के आर्टिकल 51 के तहत कौमी असम्बली की तकमील था। चंद रोज से इंतखाबी इदारा आर्टिकल 51 की मश्क भी कर रहा है। अभी तक इलेक्शन कमीशन इस मामले पर कोई फैसला नहीं कर सका। नवाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म के लिए शहबाज शरीफ के नाम की तौसीक कर दी। अय्याज सादिक का नाम स्पीकर कौमी असम्बली के लिए फाइनल। कायद नून लीग ने पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब में कहा, 1.5-2 साल मुश्किल होंगे, इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुश्किलात से निकल जाएगा। तमाम जमातें अपनी सियासत ज़रूर करें, पाकिस्तान और निज़ाम को ख़तरे में न डालें। हमारे कान बहुत सख्त लड़ाई लड़कर कौमी असम्बली में पहुँचे। 2013 का इलेक्शन जीते तब भी धांधली का शोर मचा। 35 पंक्चर की हर रोज़ बात हुई। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में नवाज शरीफ पर इजहार एतमाद की करारदाद मंजूर। नून लीग की जानिब से नामजद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, नवाज शरीफ की क़यादत में दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। बिजली, मोटरवेज, ग्रीन लाइन, पानी के मंसूबे दिए। अवामी खिदमात के बदले नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। झूठे मुकदमात बर्दाश्त किए। किसी को मीर जाफर नहीं कहा। भुट्टो फांसी पर झूल गए। बेनज़ीर शहीद हुई मगर किसी ने GHQ की तरफ नहीं देखा। मजीद कहा, कौमी असम्बली में हमारी अददी अक्सरियत 104 हो गई। वज़ीर आला मरीम नवाज की क़यादत में पंजाब मजीद तरक्की करेगा। बिलावल भुट्टो की नून लीग को भरपूर हिमायत की यकीन दहानी। कहा, दोनों जमातों को मिसाक़ मईशत पर मिलकर काम करना चाहिए। वक्त की ज़रूरत है कि सियासी जमातें मिलकर मसाइल का हल निकालें। कौमी इत्तिफ़ाक़ी राय से जमहूरियत और पार्लिमान को फ़ाल किया जा सकता है। मिसाक़ मईशत, इंतखाबी और अदालती इस्लाहात की तजवीज़ भी पेश की गई। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार गुलाम मुस्तफ़ा शाह का नाम पेश कर दिया। नून लीग और इत्तेहादी जमातों का मुश्तरका इजलास। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल सिद्दीकी, हुसैन इलाही समेत दीगर शरीक। इजलास के बाद सियासी रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। एहसन इकबाल बोले, चैलेंजेस से निमटने के लिए इत्तेहादी पुरज़्म है, महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। PP रहनुमा नवीद कमर ने कहा, मिसाक़ मईशत के लिए मुत्तहिद होकर आगे बढ़ेंगे। मुस्तफ़ा कमाल बोले, मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। अब्दुल अलीम खान ने कहा, हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करेंगे। खालिद मक्सी कहते हैं, इख्तिलाफ़ात भुलाकर अवाम की खिदमत करेंगे। नाराज मौलाना फजल रहमान को मनाने का मिशन। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी मौलाना की रिहाइशगाह पहुँच गई। कौमी मुफाहमत के लिए मुज़ाकरात की दावत। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान ने गुफ्तगू में कहा, इत्तेहादी जमातें अपोजिशन को भी साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF को खत लिख दिया। बेल आउट पैकेज में सियासी इस्तेहकाम को मद्देनजर रखते हुए दरख्वास्त। IMF ने खत के हवाले से की गई ईमेल का जवाब नहीं दिया। आलमी खबर एजेंसी के मुताबिक खत में IMF से मुतालबा किया गया, नई हुकूमत के साथ बेल आउट पैकेज पर मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जाए। मैंडेट के बगैर हुकूमत मौशी चैलेंजेस से नहीं निमट सकती। खत बानी PTI की तरफ से तर्जुमान रऊफ हसन ने लिखा। रवां हफ्ते IMF के तर्जुमान ने नई हुकूमत के साथ नए कर्ज पर बातचीत के लिए रजामंदी जाहिर की थी। IMF को खत के जरिए शफाफ इलेक्शन का वादा याद कराया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, PTI चाहती है पाकिस्तान तरक्की करे, इसलिए उनकी जमात की जानिब से खत IMF को भेजा गया। उमर अयूब बोले, IMF प्रोग्राम के लिए रुकावट बने हैं, ना बनेंगे। चाहते हैं कर्ज इस्लाहात में इस्तेमाल हो।
शाखर्चियों पर नहीं। PTI का IMF को खत, गैर जिम्मेदारी है, सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, IMF इंतखाबी मामलात का फोरम नहीं, तहरीक इंसाफ के लिखे खत से कोई असर नहीं पड़ेगा। निगरान हुकूमत में बड़ा चैलेंज मईशत को बेहतर करना था। इस वक्त IMF के साथ मुस्बत बातचीत जारी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तें लेने से खुद इनकार किया। इलेक्शन कमीशन 26 जनवरी को लिखा गया खत सामने ले आया। केस लड़ने वाले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील अली जफर भी लाइल्म निकले। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, कानून कहता है इलेक्शन से पहले तरजीही फहरिस्त देना जरूरी है। ये कहीं नहीं लिखा कि कोई मुकर्ररा वक्त पर फहरिस्त जमा नहीं कराता तो वो बाद में नाम दे सकता है। नून लीग के वकील आजम नजीर तारड़ बोले, जिस जमात ने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया, इसे मखसूस नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं? इलेक्शन कमीशन ने 5 घंटे की समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली का इंतखाब आज होगा। बलोचिस्तान असम्बली में 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान की जानिब से नामजद रुकन सूबाई असम्बली जमरा खान अचकजई ने हल्फ लिया। पीपल्स पार्टी की रुकन असम्बली ग़ज़ाला गौला ने डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी हासिल किए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी आज होगा। स्पीकर के लिए बाबर सलीम सवाती और एहसानुल्लाह मियां खेल ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। डिप्टी स्पीकर के लिए सुरैया बीबी और अरबाब वसीम की जानिब से कागजात नामजदगी जमा। सुरैया बीबी का कहना है, ऐवान में हमारी अक्सरियत है, कोई मसला नहीं होगा। पंजाब असम्बली इजलास में 358 अरब रुपए की अखराजात जारिया की मंजूरी। अपोजिशन मेंबरान का नशिस्तों पर खड़े होकर शोर शराबा। नून लीग की सादिया तैमूर ने मुलाजमत पेशा खवातीन के लिए बैंक बाइक प्रोग्राम के लिए दोबारा शुरू करने की करारदाद जमा कराई। स्पीकर पंजाब असम्बली ने एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ASP शहरबानो नकवी की मुलाकात। सिपह सालार ने गैर यकीनी सूरत हाल पर काबू पाने में पेशावराना महारत का मुजाहरा करने पर तारीफ की। कहा, खवातीन का एहतराम हमारी माशरती इक़दार में भी शामिल है। पाकिस्तानी खवातीन जिंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। अदम बर्दाश्त को रोकने के लिए मुल्कगीर इत्तिफाक़ राय की ज़रूरत पर भी जोर। शहरबानो नकवी ने लाहौर के इचरा बाजार में हजूम से एक खातून को बाहिफाजत निकाला। शिमाली वज़ीरिस्तान के अतमान से कबायली माहिदीन की कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात से मुलाकात। कबायली माहिदीन ने पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल जज्बे को सराहा। कोर कमांडर ने कहा, पाक फौज कबायली इलाकों में अवाम की फलाह बहबूद के लिए अपने तमाम तर वसाइल बुरेकार ला रही है। गवादर में बारिशों से तबाही, पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल, कई मकामात पर 5 फीट तक पानी जमा। कराची में 1 मार्च से बारिशों के पेश गोई। PDM में सिंध का मुमकिन सैलाबी रैली के पेश नज़र अलर्ट जारी। वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से रेन एमरजेंसी नाफिज। अमले की छुट्टियां मनसूख। 2 मार्च तक मुल्क भर में बारिशों की पेश गोई। पंजाब में 2 मार्च से बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल होगा। बाला इलाकों में बर्फबारी से हर शय मुंजमद, रास्ते बर्फ से अट गए। आमदोरफ्त में दुश्वारी, मकीन घरों में महसूर। आज़ाद कश्मीर ग्रेस वैली में शहरियों का बर्फ की वजह से बंद रास्ते न खोलने पर एहतजाज। पाकिस्तान को गैर मुल्की अदायगियों में 1 साल का रिलीफ मिल गया। चीन ने $2 अरब की वापसी 1 साल के लिए मौखर कर दी। पाकिस्तान ने चीन को आइंदा माह मार्च में $2 अरब वापस करने थे। ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रखने के लिए टाइम डिपॉजिट्स की सूरत में रकम स्टेट बैंक के पास रखवाई गई थी। पाकिस्तान चीन को टाइम डिपॉजिट्स पर 7.1% सूद अदा कर रहा है। अब तक चीन को $2 अरब के डिपॉजिट पर $9.5 करोड़ सूद अदा किया जा चुका है।
इस्लामाबाद को लगातार 3 नाकामियों के बाद कामयाबी मिल गई। कराची किंग्स को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। 166 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। एलेक्स हेल 47, आगा सलमान के 25 रन, 47 गेंदों पर 82 रन बनाने पर कॉलिन मोनरो मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। यूनाइटेड की जानिब से हुनैन शाह, नसीम शाह, अमाद वसीम, सलमान आगा ने एक एक विकेट हासिल की।